परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज की संध्या मेरी और आपकी सहायता की। कुछ क्षण हम परमेश्वर के वचन की ओर अपनी दृष्टि उठा सकते हैं। परमेश्वर के वचन से अपने जीवन के लिए कुछ सीख सकते हैं कि कैसे अद्भुत अनुग्रह परमेश्वर पिता ने मेरे और आपके जीवन में किया है। आज ही मैं जब तीतुस की पुस्तक को पढ़ रहा था, जहां से मैंने कुछ वचनों को आपके सम्मुख रखने की कोशिश किया। यहाँ पर तीतुस 2 उसका 11 वचन, 11 से 15 वचन तक मैं और आप देखेंगे। तीतुस 2 उसका 11 से 15 वचन तक, जहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म, पूरे अधिकार के साथ एक बात का, ये बातें का समझा और सिखाता रहा, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आज जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो इसमें से कुछ बातों को मैं अपने जीवन के लिए सीखने की कोशिश कर रहा था कि कैसा अनुग्रह परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में किया है। उसका अनुग्रह है मेरे प्रियो, कि अनुग्रह के द्वारा मैंने और आपने इस उद्धार के अनुभव को पाया है। और जैसे परमेश्वर का वचन बताता है, यदि कोई पढ़े इफिसी 2 उसका 5 वचन देखिए। इफिसी 2 उसका 5वां वचन। इफिसी 2 उसका 5 वचन, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यहाँ पर वचन ऐसा बताता है कि काहे के कारण मरे हुए थे? अपराधों के कारण। अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो मुझे और आपको मसीह के साथ जिलाया। और वचन बता रहा है कि अनुग्रह ही से तुम्हारे कोई अच्छे कामों की खातिर उद्धार नहीं हुआ है। इसी का 8वां वचन भी पढ़ दीजिए तो। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये गिफ्ट है, ये परमेश्वर की तरफ से मेरे और आपके लिए गिफ्ट है। आगे और पढ़िए 9 वचन। कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हमारे अच्छे कर्मों के खातिर परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, ऐसा नहीं। वचन बता रहा है। और आगे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। देख लीजिए, परमेश्वर के पास मेरे और आपके लिए प्रोग्राम है, इसलिए उसने ये गिफ्ट मुझको और आपको दिया, और अपने अनुग्रह के कारण मैं और आप उद्धार के
इस मार्ग में आ सके। क्योंकि जब आप तीतुस उसी दो का ये तीन से आगे पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, तीतुस 3 उसका 3 से आगे देखो क्या क्या लिखा है। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। अब बताइए, इनमें से कौन सी बात मैं और आप नहीं करते थे जो वचन में लिखा है? पर सबसे अच्छी बात क्या, क्रिया क्या लग रही है? थे मतलब आज नहीं हो, थे तब तो लगेगा ना। अभी नहीं है अब ऐसा हमारा जीवन, कह सकते हैं मैं और आप जी। कि ऐसे थे करके तो वचन को मैंने और आपने देखा है। पर 4 पद को पढ़िए। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, हाँ, उसने हमारा उद्धार किया। ये देख लीजिए, उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने मेरा और आपका क्या किया? उद्धार किया। आगे, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हाँ हमने आप किए, पर अपनी हाँ, धर्म के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनने के द्वारा हुआ। देख लीजिए, इतना बड़ा अनुग्रह परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में किया है। मतलब अनुग्रह मतलब अपन जानते हैं ना, ग्रेस बोलते हैं ना, ग्रेस। तो ग्रेस मार्क किसको देते हैं? जिसके ग्रेस मार्क किसको मिलता है? जिसके योग्य नहीं। अच्छे पढ़ने वाले को। जो अयोग्य आदमी को ग्रेस मार्क दे रहा है। हम अयोग्यों पर उसने दया की है और अपने अनुग्रह से हमें बुला लिया। इसी का ये 3 का 9 है क्या? ये दूसरा कुरिन्थी 3 का 9 देखे तो, दूसरा कुरिन्थी क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। हाँ देखिए, ये जो परमेश्वर का वचन है ये हमको क्या कर रहा है? निर्दोष ठहरा रहा है, निर्दोष कर रहा है मुझे और आपको। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और एक वचन और पढ़ेंगे तो दूसरा कुरिन्थी 8 का 9 वचन पढ़ के देखिए। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी हाँ, भी तुम्हारे लिए कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो हो जाओ। जाने से तुम धन। देखो तो कितना बड़ा अनुग्रह है। इस अनुग्रह, इसीलिए बाइबिल में कहीं पर लिखा है कि जो अनुग्रह तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ मत जाने दो। उसका स्थल याद नहीं आ रहा है मेरे मुझको। तो जो अनुग्रह तुम पर हुआ है जो उसको व्यर्थ मत जाने दो बोलता है। तो वहां पर जो वचन समझा रहा है मुझे और आपको तीतुस में कि अनुग्रह के कारण तुम्हारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। तुम्हारे कामों के खातिर नहीं हुआ है। ये समझा रहा है वो। हम अच्छे हैं इसलिए परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा किया, ऐसा परमेश्वर का वचन नहीं कहता। हम अयोग्य थे, उस लायक ही नहीं थे। हिंदी में अच्छा बोलो तो नालायक थे। पर प्रभु ने दया की मेरे और आपके जीवन में। अब उद्धार तो हो गया। यहाँ पर वचन बता रहा है अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हो गया। अब इसका 12 पद जो कहता है, तीतुस 2 का 12 वचन, और हमें चेतावनी देता है। चेतावनी क्या दे रहा है? और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से
मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म भक्ति से जीवन बता। चेतावनी क्या है? क्या चेतावनी दे रहा है? कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। मेरे आदरणीयों, आज का दिन फिर से मुझे आपको मिला। कैसे गुजारे दिन आज? संसारिक अभिलाषाओं में? कहाँ लगा रहा मन? मन फेर कर बोलता है। क्यों बाइबिल बार बार मुझे और आपको मन फिराव के लिए बोलती है, मन को फेरने के लिए बोलती है? क्योंकि आप देखिए, सचमुच जहां परमेश्वर के वचन और प्रार्थना में समय व्यतीत करने की कोशिश करना चाहते हैं, मन में कई ठो विचार और कई ठो बातें, आप लोगों के में नहीं होता होगा तो मैं नहीं कह सकता, पर मेरे अंदर मैं देखता हूं स्थिर मन नहीं होता, मन स्थिर नहीं होता। बार बार वचन में देखा कि ये चंचल मन के हैं। जैसे इब्रानी 3 को देखेगा तो इब्रानी 3 अध्याय, वहां पर बड़ा अद्भुत वचन है। प्रभु सहायता कर इन वचनों से मैं और आप सीखें अपने जीवन के लिए। तीन का 7 वचन से पढ़ तो बेटा। इब्रानियों 3:7, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। आगे, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। और इनके हम पहचान रहे हैं। आज हमारे मन कहीं भटकते तो नहीं रहते हैं। तब आगे क्या हुआ देखिए। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ तब खाई, मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। अगर हमारे मन हमेशा भटकते रहते हैं, स्थिर नहीं रहता है, तो परमेश्वर बोलता है मैंने क्या किया? एक निर्णय ले लिया परमेश्वर ने कि ये मेरे विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। अभी बेटी गाना गा रही, सुंदर आकाश होगा, सुंदर पृथ्वी होगी, और मन लगा कहाँ है मेरा और आपका? मेरा और आपका मन में कहाँ लगा? सुबह से बिस्तर से उठने के बाद अभी इस रात्रि तक कैसे दिनचर्या जिया आप, मैंने और आप? ध्यान देने की बात है मेरे आदरणीय। मन कहाँ लगा रहा? बार बार आप लोगों को बहुत सुने हैं मन के बारे में, और इस पर मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता। प्रभु और सब मेरे से भी ज्यादा समझदार हैं, वचनों को समझते हैं, और जहां तक हो सके परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करते हैं अधिकतर। इसीलिए तो मैं और आप जुड़ते हैं कि उसकी जो शिक्षा है जो मेरे और आपके, क्योंकि वो कैसे देश में मुझे और आपको ले जाना चाहता है जहां न दुख, जैसे बेटी गाना गा रही थी, न दुख है न पीड़ा है, ऐसी जगह में ले जाना चाहता है। परंतु यदि हम मन यहां लगा के उस जगह जाना चाहेंगे तो कैसे होगा? जैसे 16 वचन को पढ़ेंगे तो बीच में पढ़ लेना आप लोग। अगर कुछ इसमें से सीखना है तो आप लोग पढ़ते होंगे, मैं और जानते भी होंगे, मैं सोचता हूँ। पर 16 वचन से पढ़ तो बेटा। इब्रानियों 3:16, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं?
जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे, और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और देख लीजिए। हाँ, और पढ़ दे बेटा, पढ़ दे। और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या हाँ केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? हाँ, प्रभु सहायता करे मेरे आदरणीय। उसने अनुग्रह किया मेरे और आप पर, और वो चाहता है कि हमको उस उत्तम स्थान में रखे। उस दिन अपन लोग देख रहे थे, क्या वचन है, दूसरा पत्रस 1 अध्याय। परमेश्वर की मनसा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए क्या कहता है। पहला पत्रस, दूसरा पत्रस 1 अध्याय 3 वचन से पढ़िए। दूसरा पत्रस 1 का 3 वचन, क्योंकि उसकी ईश्वरी सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हाँ, हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। देख लीजिए, उसने अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार मुझे और आपको बुलाया है। आगे, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा, मैं ऐसा करूंगा तेरे साथ, ऐसा रखूंगा तेरे को। एक जीवित आशा है कि हमारा प्रभु आएगा, हम अपने प्रभु के साथ युगानुयुग रहेंगे। ये सारी बातें हैं मेरे आदरणीय। पर क्या चेतावनी दे रहा है आगे? कि इनके द्वारा ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरी स्वभाव के सहभागी हो प्रभु क्या बनाना संभागी हो चाहता है? जाओ। मुझे और आपको क्या करना चाहता है वो? संभागी। ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ, बराबर के भागीदार हो जाओ तुम। ये चीज है कि जब तक ईश्वरीय स्वभाव मेरे और आपके अंदर डेवलप नहीं होगा तो स्वर्ग में रहेंगे कैसे? क्योंकि स्वर्ग तो परमेश्वर के रहने की जगह है, ईश्वर के रहने की जगह है। तो जब तक ये स्वभाव मेरे और आपके अंदर डेवलप नहीं होगा, संसार में इतनी बड़ी प्रतिज्ञाएं प्रभु ने मुझे दी है कि इस संसार की सड़ाहट से छूटना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मन लग जाता है। देखिएगा आप, मैं अपने जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में देखता रहता हूं कि कई बातों में कभी तो बड़ा आनंद से प्रभु की महिमा, बड़ा ही प्रशंसा चलता रहता है, पर कभी कभी मन इधर उधर डोल जाता है। इसीलिए कहता है इसके मन सदा भटकते रहते हैं। भजन संहिता 106 को भी जब आप पढ़ेंगे ना, तो वहां भी बहुत सी बातों को पाएंगे। अपनी चुनी हुई प्रजा के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, पर वो प्रजा बार बार भटक के चली जाती थी। और जब आप भजन संहिता 119 को पढ़ेंगे तो वहां अद्भुत अद्भुत वचन मैं पाया मेरे प्रियो, कि क्या वचन के भजन संहिता 119 का 24 वचन पढ़िए तो। भजन संहिता 119 का 24 वचन, तेरी हाँ, चितौनी मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री हैं। जैसे वहां पर वो हमें चिता रहा है कि संसार की बुरी अभिलाषाओं से छूट जाए। तो दाऊद क्या बोल रहा है ये 24 वचन में? तेरी चितौनिया मेरा सुख मूल। सुख का मूल क्या है? चितौनी है। अगर हम इन चितौनियों पर ध्यान, प्रतिदिन आप देखेंगे कि कोई भी प्रभु का दास जब परमेश्वर के वचन को रखता है, कुछ चितौनियां छिपी है मेरे लिए, कुछ चौकसी का जीवन छिपा है मेरे आपके लिए, कि कैसे शैतान हमें भरमाता है। उसने हवा को कैसे भरमाया, कैसे उसने उसको भ्रमित कर दिया। उस समय वो तो पूरी तरह आत्मिक थे,
और अभी भी वचन बता रहा है, ये जो छुड़ाए हुए लोग थे मिस्र देश से, मिस्र की गुलामी से छूट कर आ रहे थे, उनकी उनसे बात, वो लोग संसार में और इनके मन सदा भटकते रहते हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है मेरे आदरणीय। 19 का 24 में कह रहा है कि 119 के 24 में कि तेरी चितौनियां मेरा सुखमूल और मेरे मंत्री है, बोलता है। सुख का मूल तेरी चितौनियां है। कैसी अद्भुत गवाही है दाऊद की। भजन से 119 का 36 पढ़ी, वही 119 का 36। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। ये देख लीजिए, जो हमारा मन लोभ की ओर दौड़ता है, किधर हमारी दौड़ कैसी है मेरे प्रियो, कैसी दौड़ दौड़ रहे हैं मैं और आप, जितना है उससे संतुष्ट है कि नहीं? और पाने की लालसा, और पाने की लालसा, ऐसा तो नहीं बना हुआ है। कह रहा है वचन कि मेरे मन को क्या कर, अपनी चितौनी की ओर फेर दे। परमेश्वर का वचन ऐसा कह रहा है। उसका 119 का 99 वचन तो पढ़ बेटा। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि हाँ, मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। कहाँ लगा है? चितौनियों पर। उसकी चितौनी की ओर लगा है। प्रभु दया करे, हम इसीलिए प्रतिदिन इकट्ठे होते हैं कि प्रभु कुछ न कुछ सीखने के लिए। वो नहीं चाहता मैं और आप संसार के साथ नाश हो जाएं। बार बार आप देखेंगे परमेश्वर के वचन में, और परमेश्वर के वचन में तो यहाँ तक लिखा है कि परमेश्वर दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता, यहाँ तक लिखा है। वो नहीं चाहता दुष्ट उस आग की जगह में जाए। परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना तैयार किया है। आज बेटी ने अद्भुत गाना गाया, एक नए आकाश और नई पृथ्वी का जीवन है। तो नए आकाश और नई पृथ्वी में सभी नया होगा, पुरानी चीज वहां कोई नहीं रहे। इसीलिए उस नए के लिए नया जन्म बहुत जरूरी है। नहीं भी 2 कुरिन्थी 5 का 17, आप जो मसीह यीशु में है वो क्या है? नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो जाए। मेरे और आपके जीवन में भी सब चीजें नई होती चली जाए मेरे आदरणीयों। प्रभु सहायता करें इन वचनों को। और एक जीवित आशा है मेरे और आपके पास, जीवित आशा है। जैसे 13 वचन को देखेंगे आप, तीतुस के 2 के 13 वचन को। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे। आने वाला है, बाट जोहने वालों को ले जाएगा, ऐसा लिखा है ना वचन। जो उसकी बाट जोहते हैं उसको ले जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? अपने जीवन के बारे में निश्चिंत मत रहिए। जैसे वचन में पढ़ा मैंने और आपने, जिस वचन से आज शुरू किए, कि जो वचन को सुनी अनसुनी करता है, सुनी अनसुनी करने वाला जीवन ना हो। जितना भी आपने समझा, सब कुछ नहीं समझा, पर जितना समझा उसके अनुसार आपने निर्णय लिया कि मैं आगे अब ऐसा जीवन जीऊंगा, या मैं आगे ऐसा जीवन जीऊंगी। क्योंकि निर्णय का बड़ा महत्व है। जब वचन नहीं जानते थे कोई बात नहीं, पर जब जो बात मेरे और आपके जीवन में प्रकट हो गई, उसके अनुसार जीने का निर्णय। दया करे प्रभु मुझ पर भी और आप पर, हम सब अपने जीवन को देखें कि कैसा जीवन हम प्रतिदिन जीते हैं। क्योंकि उसने तो लिखा है कि उसने इसका 14 वचन, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के
अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म। इसलिए मेरे और आप पर अनुग्रह किया है परमेश्वर ने कि हम भले भले कामों में सरगर्म हो जाएं। उस जीवते प्रभु की जिसने अद्भुत करुणा मेरे और आपके जीवन में किया, अद्भुत रीति से मुझे और आपको बचाया है, उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण हो। मैं और आप अपने जीवन को प्रतिदिन चेक करते रहें, कैसा दिनचर्या जीते हैं, कैसे हम हर पल, क्योंकि लिखा है कि जो अनुग्रह तुम पर हुआ है उसको व्यर्थ मत जाने दो। दूसरों पर अनुग्रह नहीं हुआ मेरे प्रियो, हमसे बहुत ज्ञानी, बहुत अच्छे, वेल कैरेक्टर के लोग हैं, पर अनुग्रह किस पर हुआ? जो तुम कुछ भी नहीं थे। जैसे पहला पत्रस 2:10 है क्या? पढ़िए तो, पहला पत्रस 2:10। पहला पत्रस 2:10, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर क्या बोल अब रहा है? क्या बोल रहा है बेटा? पहले तो कुछ भी नहीं थे। पहले तुम कुछ भी नहीं थे, जब तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ था, तुम पर अनुग्रह नहीं हुआ था, तुम कुछ भी नहीं थे। अब पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। क्या हो? किसकी प्रजा हो? परमेश्वर की। देख लीजिए, पहले तुम कुछ भी नहीं थे, पर अब ईश्वर की प्रजा हो। आगे, तुम पर दया नहीं हुई थी, तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। देख लीजिए मेरे आदरणीयों, मुझ पर और आप पर दया हुई है। अब तुम पर दया हुई है तो हे और आगे 11 वचन, हे प्रिय, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो जो आत्मा आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अब तुम जब परमेश्वर की प्रजा हो गए तो अपने आप को क्या समझो? परदेसी और यात्री। ये दुनिया मेरा घर नहीं है, संसार मेरा नहीं है, पर इन संसारिक अभिलाषाओं से बचो कहता है। ये हमें फंसा के उस अद्भुत जीवन को जिसे परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए तैयार किया, उस अद्भुत स्थान से हमें विचलित करता है। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, हम सब अपने जीवन पर गौर करें, और वो जैसे बेटी ने प्रार्थना से शुरू किया कि डरते और कांपते हुए जो उद्धार की शुरुआत हुई है उसका अंत भी प्रभु सहायता करे। वो हर प्रकार के अधर्म से छुड़ाने वाला पिता परमेश्वर है, उस पर भरोसा रखकर मैं और आप अपने जीवन को जिए। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि अवश्य है, मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप सब इस छोटे से वचन के द्वारा आशीषित हुए होंगे। सो आइए प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिताजी, धन्यवाद देता हूँ उद्धारकर्ता यीशु मसीह में, आज की संध्या फिर से आपने हम सबों को यहाँ एकत्र किया, हम सब प्रियों को, कि आपके चरणों के निकट बैठकर आपकी स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा हम कर सके हैं। आपके वचन पर हमने ध्यान दिया प्यार प्रभु जी, और विभिन्न वचनों से आपने हम सबों से बातचीत किया है, इसलिए मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। और किस प्रकार से प्यार प्रभु जी आपने हम तुच्छ नीच निकम्मों पर अनुग्रह किया। खोया हुआ जीवन था, अभिलाषाओं में जी रहे थे प्यार प्रभु जी, परंतु आपने अद्भुत दया की, अनुग्रह किया। आपकी अनुग्रह के वजह से हम सब ने इस जीवन को पाया है। मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ, और चाहते हैं आप कि हम उस स्वर्गीय स्थान में, जिसे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ,
और आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ऐसी महान योजना आपने हमारे लिए की है, इसलिए मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ और आपकी सहायता चाहता हूँ। आज हमारी दशा जैसी भी है, आज हमने कैसा जीवन जिया, दिन भर हमने क्या किया, सारी बातें आप जानते हैं। क्या जी दया कीजिए कि आपके भय में हम आगे के जीवन को जिए और आपकी भली मनसा को अपने जीवन के लिए जानते हुए उन वचनों के अनुसार हम चल सकें। इसलिए हम सबों को शक्ति और सामर्थ दीजिए। प्यार को जैसी बड़ी दया चाहता हूँ। जो हमारे प्रिय बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम में पूरी चंगाई की कामना करता हूँ। इस रात्रि भी आप हमारे अगुआ रक्षक, तो आपकी भली मनसा हम सबों के जीवन में पूर्ण हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए, दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोल लेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके ही हैं। आमीन। मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया और हम एक छोटे से परिवार के रूप में एकत्र होकर अपने प्रभु की महिमा, बढ़ाई और प्रशंसा कर सके हैं। आप सबों को और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने मुझे और आपको ऐसा मन दिया कि हम एक साथ एकत्र होकर अपने प्रभु की बड़ाई कर सकें।